इंप्रूव करना है, बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो इंप्रूवमेंट करना होगा। अब इंप्रूव क्या करें, किस चीज में करें? तो मैं कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। बेसिक में सबसे पहला जो टारगेट है वो है आप अपना लक्ष्य क्लियर करें। बहुत सारे मैं लोगों को देख रहा होता हूं, आते हैं, बड़ी मेहनत करें, 2 महीने बाद मेहनत ही बंद हो जाए। क्यों भाई? 6 महीना काम किया, बड़ी दमदारी से काम किया, 6 महीने के बाद में बैटरी गुल, वाई? शिकायत करते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मतलब किसके लिए किया? अपलाइन के लिए। जितने लोग अपलाइन के लिए सोच के काम करते हैं वो इस बिजनेस में नहीं टिके। सबसे पहले यदि इस बिजनेस में आपको कामयाबी लेनी है तो आप ये डिसाइड करिए कि आप इस बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हैं। आप भी मेरी तरह, आप भी रामकृष्ण यादव जी की तरह आप टाइम जो है वो खरीदना चाहते, मार्केट से नहीं खरीद सकते। किसी मेडिकल दुकान के ऊपर आपको टाइम नहीं मिलेगा, भैया 2 किलो टाइम दे दो। टाइम वक्त है, ये निकलेगा। अपना लक्ष्य तय करिए बिल्कुल क्लियर कट कि मुझे डायमंड जाना है, मुझे अपने बच्चों की परवरिश करनी है, मुझे बढ़िया इनकम कमाना है, मुझे अपना ईएमआई फ्री जिंदगी चाहिए, मुझे पावरफुल काम करके दिखाना है, मुझे बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेना है, अगले 5 सालों के अंदर मैं पूरी स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहता हूं, अगले 5 सालों के अंदर मैं भी बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता हूं। आप डिसाइड करिए आप इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो क्यों किया है। 95% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये बिजनेस को ज्वाइन क्यों। किसी के अप्लाई से कुछ अनबन हो गई, मैं बिजनेस छोड़ दिया। दीदी ने बोला कि हमें नहीं चाहिए पैसे, वैसे जो आ रहा है बहुत आ रहा है, 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, बहुत है, टाई लगा के कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता, हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है, तुमको पसंद नहीं, तुमको पसंद नहीं तो मेरे को पसंद नहीं, लो। बीवी ने गर्म किया, आदमी नौकरी छोड़ दी, सिर्फ शौक करना छोड़ दे। अप्लाई ने कोई छोटी बात बोल दी, बिजनेस छोड़ देता। किसी ने किसी से कुछ 500, 1000 रुपए, 2000 का लेन देन की बात कर ली, उसने अप्लाई ने मना कर दिया, डाउनलोड ने मना कर दिया, बिजनेस छोड़ देता। छोटा मोटा कोई और लपड़ाबाजी हुआ, बिजनेस को छोड़ देता। 3 कार्डिनल रूल को तोड़ने की बात आती है तो लक्ष्य नहीं होने की वजह से वो आराम से, उनको शॉर्टकट जो दिख रहा होता है, उनको जो एक इजी रास्ता जो दिख रहा होता है उसको चुन लेते, दूसरी कंपनियों का रास्ता चुन लेंगे और बहुत सारे रास्ते दुनिया भर के, वो रास्ते चुन। आप सोच के देखिए, 17 सितंबर को मुझे 16 साल कंप्लीट हो जाएंगे किसी पर एक कंपनी। क्या हमारे पास दूसरी कंपनियों के ऑफर नहीं है? क्या दूसरी कंपनियों ने हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश नहीं की? हमारा लक्ष्य क्लियर था, जब तक सांस है सेफ शॉप के साथ खड़े हैं। और यहां ना कि सिर्फ हम हमारा सपना बनाएंगे, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का आने वाले टाइम में इस बिजनेस से सपने पूरे होंगे। लगातार कंटिन्यू हमने डिसीजन लिया, अपना लक्ष्य बराबर क्लियर रखा। आज का लक्ष्य यदि आप मुझसे जानना चाहेंगे, आज काम क्यों कर रहे हो, बोला इतनी इनकम आ रही है फिर भी साला गला क्यों फाड़ रहे हो। महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल जी से मेरी मुलाकात हुई थी 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने बोला था कि टाइगर आपका लक्ष्य बताओ। तो मैंने कहा सर लक्ष्य बढ़िया है, 2 लाख की कैपिंग आ रही है हफ्ते के हफ्ते, सब बढ़िया काम हो रहा है, बाकी आपका आशीर्वाद है, आप बताओ मुझे क्या करना। सर ने बोला भैया मैं तू क्या करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं वो बता देता हूं। सर ने बोला कि इस बिजनेस में जब आदमी जुड़ता है तो फुल सेल लगभग 10,000 सेल डलती है तो आदमी डायमंड जाता है, लेकिन इस बिजनेस इसमें मैं 10,000 की टीम नहीं बनाऊंगा। मैं इस जन्म में सेफ शॉप के माध्यम से अपने टीम में 10,000 डायमंड बनाकर जाऊंगा। और महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी का जब ये मैंने सपना देखा, उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि उस परमपिता परमेश्वर ने शायद मुझे इनके पास भेजा इसलिए कि मैं ये जिम्मेदारी उठा पाऊं और एक नया लक्ष्य को उठाऊं और आगे बढ़ूं। उसी दिन हमने डिसीजन लिया था और हमने बोला था साहब जिस दिन आपके 10,000 डायमंड पूरे होंगे उस दिन 5,000 डायमंड योगेश यादव अपने युग के नीचे से देंगे। आज लगातार
हर एक नया आदमी जो जुड़ा है, हर एक टीम का जो बंदा जुड़ा है, उस बंदे तक हमारी टीम का फोकस रहता है पूरा का पूरा, हमारे लीडर्स का फोकस रहता है पूरा का पूरा। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य के ऊपर अलग से ट्रेनिंग में आपको बताऊंगा और दूंगा, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि लक्ष्य भी क्या है, लक्ष्य भी लोग बना नहीं पाते। तो लक्ष्य बनाना है सबसे पहले, अपना गोल सेट करना। जैसे ही आप गोल सेट करते हैं, रिटर्न में करिए, बाकायदा रिटर्न में करिए, मैं इस डेट तक ये करने जा रहा हूं, बाकायदा रिटर्न में लिखिए, समझ आएगा। दूसरा, एक बात जो मुझे इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आई और जो मुझे बताई, बड़ा बिजनेस किसने करना है? मैंने करना। अचीवमेंट किसको चाहिए? मुझे चाहिए। टाइम का मल्टीप्लिकेशन किसको चाहिए? मुझे चाहिए। देश विदेश की यात्राएं किसको चाहिए? मुझे चाहिए। बड़ा कारोबार किसने करना है? मुझे करना। आने वाले टाइम में अपने बच्चों की जो एजुकेशन है, जो कि दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन में दिलाऊंगा, ये सपना किसका है? बच्चे का है क्या? बच्चे का नहीं है, माँ बाप का हो, मेरा है। बड़ी ग्रोथ मुझे लेनी है, ये सपना किसका है? मेरा है। जब सपना मेरा है तो उसको पूरा भी मुझे ही करना पड़ेगा, और मुझे करना है तो इसके लिए आपको इंजन बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको इंजन बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ट्रेन की स्पीड उसके इंजन पर निर्भर करती है, उसके डब्बों पर निर्भर नहीं करती। इसलिए दमदार इंजन बने। मैंने बहुत सारे लोगों को 15 साल के कार्यकाल में देखा, इंजन नहीं बन पाए बेचारे, डब्बा बन के खड़े रहे। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज तक किसी डब्बे ने किसी ट्रेन को खींचा है? नहीं खींचा। खींचा है तो इंजन ने खींचा है। तो आप डब्बा यदि बने रहे तो आप इस धंधे में बड़ा आदमी नहीं बनेंगे भाई साहब, माफ करना। लेकिन आप यदि ट्रेन का इंजन बन गए तो मेरा वादा है, जितना पावरफुल इंजन आप बनेंगे उतने ही लंबे। अरे हमने 200 डब्बों की ट्रेन देखी है। मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया था तो अलवर में एक कर्मचारी कॉलोनी जगह है, और बिल्कुल ट्रेन के पटरी के सहारे घर था मेरा, जिसमें मैं किराए पे रहता था। हम हॉर्न से पता चलता था, वहां पर एक वो था क्रॉसिंग, तो वहां हर ट्रेन हॉर्न मारती थी। तो मैं और मेरा पार्टनर 211 ट्रेन हमने खुद काउंट करी थी। 211 नहीं, 211 डब्बे हमने खुद काउंट किए थे। हम सोच रहे थे यार इतनी बड़ी ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन। बड़ी ट्रेन के डब्बों को दमदार इंजन ही खींचेगा। बड़ा नेटवर्क बनाना है, दमदार इंजन बनाइए। आज बड़ी टीम नहीं है तो आज बहुत बड़े इंजन की भी जरूरत नहीं, लेकिन आपका एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा, क्योंकि सपने मेरे हैं। उसमें जो चैलेंजेस आएंगे, उसमें जो चुनौतियां आएंगी, वो चुनौतियों को भी मैं ही झेलूंगा, क्योंकि सपना मेरा है। टाइम मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूं। 1 करोड़ रुपया हफ्ता मुझे चाहिए, 1 करोड़ रुपया महीना मुझे चाहिए। आप कहीं सोच रहे हैं 1 करोड़ रुपया सर आप तो साल का कमा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? सही सुना आपने। इस बिजनेस से लक्ष्य है हमारा, सपना है मेरा, अगले 10 सालों में मुझसे मुलाकात करना। मेरी टीम में आपको मैं 1-1 करोड़ रुपए महीने के चेक दिखाऊंगा। महीने के 2 लाख रुपए हफ्ता नहीं, महीने के मैं 1-1 करोड़ के चेक दिखाऊंगा, इसी बिजनेस की बदौलत। ये बिजनेस खूबसूरत बिजनेस है सर। आप बोल रहे हो करोड़ का शायद जाएगा, अरे टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा भैया। जितना टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा आपकी इनकम बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका टाइम बोलो, टाइम कैसे बढ़ेगा? अरे टीम काम करती है भैया। एक आदमी एक दिन में 10 घंटा काम करता है तो 30 दिन में 300 घंटा काम करता है। एक आदमी के साथ 5000 आदमी है, 5000 आदमी 1-1 घंटा भी काम करते हैं तो एक दिन में 5000 घंटा काम होता है। वहां पर बेचारा 10 घंटा काम कर रहा है तो 30 दिन के अंदर 300 घंटा काम। पूरे जीवन में 3000 घंटे नहीं आते। कैलकुलेशन लगा लेना आज, और नहीं तो मैं लगवा देता हूं अभी 1 मिनट के अंदर अंदर। एक दिन में यदि आप 10 घंटा काम करते हैं तो 365 दिन में आप काम करेंगे 3600। एक साल में 3600 घंटे।
और यहाँ पर 1 साल की इनकम करोड़ रुपए आ जाती है। यहाँ पर मार्केट में बेचारे के पास 1 साल में ना आता 1 लाख भी, 2 लाख भी, 3 लाख भी, 5 लाख भी, 2-3 लाख रुपए जो महीना कमा रहे वो तो अपनी इनकम पैकेज में बताते, मेरा 8 लाख का पैकेज है, मेरा 10 लाख का पैकेज है। मतलब गोल घुमाओ प्रोग्राम, यानी 8 लाख का पैकेज मतलब लगभग 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम पे हूं। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ का तो पैकेज कितना है? सब अनलिमिटेड है यहाँ का पैकेज, तो 1 करोड़ रुपए हफ्ते का भी है। लेकिन यहाँ आप कैलकुलेशन देखोगे, यदि एक आदमी, महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी की मैं बात करूं, 42 लाख से ज्यादा की टीम, आप सोच के देखो, एक बार गणित लगा के देखो, उठा के देखो, 1 घंटा भी काम होता है, कितने लाखों में गए घंटे। यही है टाइम मल्टीप्लिकेशन। टाइम मल्टीप्लिकेशन में एक चीज और पाया, मार्केट में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, बाबा रामदेव के पास भी टाइम है, टाइम मल्टीप्लिकेशन। बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में टाइम बढ़ाना है तो आपका मोटा पैसा खर्च होता है, यहां पर आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। सिर्फ आप एक प्रोडक्ट खरीद के एंट्री करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और दमदार टीम बनाने का डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेटिक 2 से 4, 4 से 40, 40 से 4000, 4000 से 4 लाख और 4 लाख से 40 लाख का नेटवर्क कब बढ़ जाएगा आपको पता भी नहीं चला। लेकिन पता नहीं चला मेरा इतना बड़ा समय बन गया, ये बात आपको आज पता होना चाहिए। यदि आज पता है कि आने वाले 10 सालों में मैं 1-1 लाख, 2-2 लाख घंटा 1-1 दिन में काम करवाऊंगा, अपना मेरा नेटवर्क इतना बड़ा बन जाएगा और मेरी इनकम 1-1 दिन की इनकम मेरी 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए रहा है। ये कमाल है, बहुत खूबसूरत कमाल, और इस कमाल के अंदर ही हमको धमाल मचाना। तो अपना दमदार इंजन बनिए, जितना दमदार इंजन बनेंगे उतना बड़ा आपके लिए काम होने वाला है, उतना बड़ा आपकी टीम तेजी से काम करने वाली। अगला स्टेप आता है अपने काम को सीखने के लिए सिस्टम पर बिलीव कीजिए। बहुत सारे लोग जो लगातार कंटिन्यू, क्या है सिस्टम वो है जिन्होंने पिछले 15-20 साल तो मुझे 15 साल तो मुझे हो गया। देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम है पिछले 20 साल से हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने सक्सेस दिलाया, उसी सिस्टम को लगातार फॉलो करने का नाम सक्सेस है। उसी सिस्टम के ट्रैक के ऊपर, उसी सिस्टम के ऊपर जितने भी लोग बड़ी सक्सेस पे गए हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने का नाम सक्सेस है। लेकिन बहुत सारे लोग राउंड टायर जो है ना, राउंड टायर, गोल टायर, जिसको सिर्फ पता है गाड़ी गोल टायर से घूमेगी, लेकिन कुछ क्या करते हैं उसमें कारस्तानी करना शुरू करते हैं और वो बोलते हैं इस गोल टायर को पहले चौकोर बनाऊंगा, चौकोर बना के फिर घुमाऊंगा। पॉसिबल है क्या? नहीं। यहां पर बड़ा आदमी तो बनना चाहता है, लेकिन बड़ा आदमी बन क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाता। जब सक्सेसफुल सिस्टम लगातार काम कर रहा है, लगातार कंटिन्यू आपके अपलाइन लगातार आपके साथ में खड़े हुए, तो मेरे दोस्त आपको सिस्टम को चौकोर करने की जरूरत है, सिस्टम पर अंगुली उठाने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ अपडेट आप करवाना चाहते हो, कुछ अपग्रेड कराना चाहते हो, आपकी बात की सुनवाई जरूर हो, उसके लिए कम से कम आपको मरकरी लेवल पे तो एंट्री करना पड़ेगा, तो चांस बढ़ेंगे कि आपकी बात को रखें, तो उस बात में दम हुआ तो उसको अप्लाई किया। उससे पहले कोई अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन इसी प्लेटफॉर्म से बदला। तो दोस्त, सबसे पहले आप 2-2 लाख रुपए हफ्ते के ऊपर आप खुद पहुंचने का प्लान करें, ड्रीम देखें, सपना देखें, सिस्टम पर बिलीव करें कि बाकी लोगों की जिंदगी में जब सक्सेस आया है तो हमारी जिंदगी में भी आएगा। बाकी लोगों ने कामयाबी ली तो मैं भी कामयाबी लूं। बिलीव होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो सिस्टम पे सवाल खड़ा करते, बोले सर इतना बढ़िया सिस्टम होता तो मेरे को कोई सक्सेस दिला के दिखाता। ये भी बात थोड़ी होती। इतना भी बढ़िया टीचर हो, कितना भी बढ़िया टीचर हो, यदि बच्चा पढ़ नहीं रहा और अपनी पढ़ाई के नीति नियम सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर लोग, इसलिए बोला जाता है अपने काम को सीखने के लिए सिस्टम पर बिलीव करिए। आपके टीम के बंदे, हर बंदा जो ज्वाइन हो रहा है उसको सिस्टम पर डालिए,
जितनी भी मीटिंग एंट्री हो रही है उसको सिस्टम पे डालिए और शुरुआत करिए। आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी, बात तब बने। सिस्टम की मदद से इस काम को रोज करिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं ज्वाइन हो गए लेकिन काम रोज नहीं कर, बोलने को बोल रहे हैं मैं सेफ शॉप कर रहा हूं। 6 महीने से मुझे ध्यान था, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो होने को तो मैं सेफ शॉप में था, लेकिन मैं देख रहा था कि अपलाइन आएंगे और मेरे नीचे जोड़ देंगे, मेरा काम चल जाएगा। आप सोच के देखो एक बार, यदि अपलाइन को ही जोड़ने होंगे तो वो अपनी घर की आईडी डाल के और फिर वो आपको उस आईडी के नीचे नहीं डाल देंगे। आपके नीचे डालने की क्या मजबूरी है उसकी? और कितने लोगों के नीचे डालेगा? आपने 5 लोगों की टीम तैयार कर दी तो आपकी जो 5 की टीम तैयार हुई है उनके नीचे 5 के नीचे कौन डालेगा? उसमें तो जिम्मेदारी हमारी आ गई ना। हमको यह देखना जरूरी है कि सिस्टम की मदद से डेली हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि टाइम मल्टीप्लिकेशन और बड़ी इनकम का सबसे बड़ा राज है ज्यादा से ज्यादा रोज प्लान दिए जाएं। यदि आप पार्ट टाइमर है तो आप 2 से 5 प्लान पर डे आप दें, और यदि आप फुल टाइमर है तो 5 प्लान से 10 प्लान पर डे आपके होने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 2 लोगों को 3 लोगों को प्लान दे देंगे और उन्हीं के पीछे लगे रहेंगे। 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। 10 सालों से लोग उन्हीं के पीछे। सर सिस्टम की मदद से रोज काम करने की आदत बनाइए। मेरा एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आप दीजिए। एक आदमी टीचर बनता है 15-20 साल पढ़ाई करने के बाद, और वो टीचर में उसका रिक्रूटमेंट हो जाता है, वो टीचर बन जाता है, तो उसके बाद वो पढ़ाई कभी कभी कराता है या रोज कराता है? कोई भी बंदा बोले, मेरे को थोड़ा जवाब चाहिए किसी भी लीडर से। टीचर बनने तक, पढ़ाई करने तक जो भी तैयारी करी उसने, लेकिन जैसे वो उसने पहले दिन स्कूल ज्वाइन किया और जिस दिन उसको सैलरी मिलना शुरू होता है तो वो रोज पढ़ाई कराता है या कभी कभी पढ़ाई कराता है? रामकिशन जी, रोज कराता है ग्रेड, डेली पढ़ाई कराता है ना जी। डॉक्टर बना, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो डॉक्टर बनता। डॉक्टर बनने के बाद उसने बड़ा हॉस्पिटल खोला, उसके बाद वो ओपीडी रोज चलाता है या कभी कभी चलाता है? सर रोज चलाता है। यस। एक एडवोकेट बना, बड़े से बड़ा एडवोकेट बना, बढ़िया पूरी एलएलबी, उसके बाद सारे कोर्स करके और पूरा कंप्लीट करके और वो एक एडवोकेट तैयार हो जाता है। उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है 10 साल, और प्रैक्टिस करने के बाद वो 1 नंबर का एडवोकेट तैयार हो जाता है। अब मेरा सवाल आपसे है, वो चैम्बर में रोज जाता है या साल में 1-2 बार जाएगा? जवाब दीजिए मुझे। रोज जाता है। एक्चुअल में एडवोकेट बनना, टीचर बनना, डॉक्टर बनना एक प्रोसेस है, और बनने के बाद लगातार सिस्टम की मदद से, जो सिस्टम उन्होंने बनाए उसके ऊपर रोज काम करना ही सही मायने में पुरुषार्थ है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, मैं तो सिल्वर बन गया सर। अरे सिल्वर के बाद ही तो असली काम शुरू हुआ है। फ्रेशर लेवल के ऊपर ज्वाइन होने का मतलब ये मत समझो कि डॉक्टर बन गया। फ्रेशर लेवल में तो प्रोडक्ट खरीदा है। He is not distributor. He and she only and only customer, product user. सच मायने में आप डिस्ट्रीब्यूटर तब बनते हैं जब आप अपनी जिम्मेदारियां लेकर रोज अपना काम करना शुरू करते। टाइम मल्टीप्लिकेशन चाहिए मुझे, इनकम चाहिए मुझे, काम करे मेरा अपलाइन या फिर डाउनलाइन, मैं आराम से बैठा रहूं, कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा यदि होता तो 15 साल से शायद मैं भी घर बैठा हूं। हाँ, टाइम आएगा कि आपको भागा दौड़ी जो है ना वो कम हो जाएगी, मेहनत तो आपको फिर भी करनी। और इसको आप मेहनत बोलोगे, मैं आपके सामने जो मेहनत कर रहा हूं इसको आप मेहनत बोलोगे। सूट डाल रखा है, टाई पहन रखी है, बढ़िया आराम से बैठे हैं, इसको आप काम बोलोगे? जब इसको आप काम बोल रहे हो तो जो आदमी 400 रुपए की बेचारा दिहाड़ी पे गया है मजदूरी करने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? सिस्टम की मदद से रोज करना है। राइज हैंड करिए यदि आप चाहते हैं कि मेरा चेक हर हफ्ता मेरा चेक बने। आप चाहते हैं कि मैं कंपनी का टारगेट जीतूं। आप चाहते हैं मैं बड़ी सक्सेस में जाऊं। आप चाहते हैं कि मेरे पास भी 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया आए।
तो उसके लिए आपको रोज काम करना होगा। जो लीडर रोज काम नहीं करते, उनके टीम में यदि कोई लीडर काम कर रहा है तो लीडर ही सक्सेस लेगा। फिर आप अपने सक्सेस की बात मत करें। आपके अपलाइन मदद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत से यदि आपका कारोबार चल रहा है तो बता देता हूं, टाइम मल्टीप्लिकेशन और बड़ी इनकम उन्हीं के पास आने वाली है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा। अपने आप स्थितियां ऐसी बनेगी कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी, आप बिजनेस को छोड़ के चले जाओ। सिस्टम की मदद से काम को रोज करना है। रात को लेटने तक आपको यह विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पहले आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस को छोड़ना नहीं, और जब छोड़ना नहीं है तो आपने डिसाइड किया कि मैं रोज काम करूंगा, और काम इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचना है तो बिना करे हो नहीं सकता, क्योंकि स्कूल खोल दी गई, करोड़ों रुपए लगा दिए गए, उसके बावजूद अपने आप बच्चे नहीं आते। बड़े से बड़े स्कूल खोलने के बाद भी प्रचार प्रसार होता है नहीं होता? जवाब दो। करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी बच्चों को एडमिशन कराने के लिए जी जान लगा देते हैं टीचर लोग, फैकल्टी लोग। फिर उसके बाद बच्चे एंट्री हो जाते हैं तो रोज फिर उनके ऊपर पढ़ाइयां शुरू होती हैं, और पूरे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जब तक वो स्कूल चलती रहती है, लगातार जो सिस्टम बना, उस सिस्टम की मदद से लोग लगातार कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं। इसी से पुरुषार्थ मिलता है। चलो, यही है सक्सेस का सबसे बड़ा राज। बोलो फिर तो सर काम तो वहां भी कर ले। अरे बताया ना मैंने, वहां एक सिचुएशन पॉइंट है। यदि सिचुएशन पॉइंट नहीं होता तो आपने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, आपकी आज भी बहुत सारे लोगों की किस्तें चल रही है। आज भी 1 लाख रुपए पिछले 10 साल से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनका 1 लाख रुपए का कर्जा आज 6-6 लाख हुआ पड़ा है। इंटेलिजेंट बहुत थे, मेहनत बहुत किया, रोज मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, डेली जा रहे हैं। टाइम नहीं है उनके पास, टाइम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, जो करनी थी कर ली, स्कोप खत्म है। आगे क्या करेगा करने वाला? कुछ नहीं कर सकता। जहां स्कोप है, पढ़ने का स्कोप है, ग्रो करने का स्कोप है, पैसिव इनकम कमाने का स्कोप है। और पैसिव इनकम सिर्फ इतनी नहीं कि 20,000 फिक्स हो गए तो 20,000 आएगी, नहीं। यहां पर जितना आप चाहते हैं उतना बड़ा पैसिव इनकम यहां से कमा सकते हैं। वो आपके इंजन पर तय करेगा। मारुति 800 में कितना सीसी का इंजन लगा रहा होता है, एंड 800 खुद बोल रहा है कि 800 सीसी हूं। मारुति 800 का मतलब क्या है कि मारुति 800 मतलब 800 सीसी इंजन है उसमें। यदि किसी ने अल्टो चलाई हो मारुति की तो थोड़ी सी चढ़ाई आती है तो एसी बंद कर देते हैं लोग, बोला इंजन पे वजन आ रहा है। कभी रामकृष्ण जी के साथ बैठना, कभी चौधरी साहब के साथ बैठना, कभी नरेंद्र जी के साथ बैठना, और फिर देखना इंजन की ताकत क्या होती है। फिर बताएंगे कि पावरफुल इंजन के क्या मायने। रोज करिए सर इस काम को, रोज करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। रोज करेंगे सर, काम तो मैंने किया, 1 महीना करके देख लिया, रिजल्ट ही नहीं आ रहे। जब नया नया टीचर बनता है ना, और जो टीचर बने, पढ़ाई करना एक अलग पार्ट था, और जिस दिन टीचर बने और जिस दिन बोर्ड हाथ में लिया था, सैलरी फिक्स हो गई थी, 10,000 रुपये मिलेगा, उस दिन पढ़ाना नहीं आ रहा था। लेकिन कल बच्चों को पढ़ाना क्या है, आज टीचर खुद पढ़ रहा होता था। एडवोकेट वकील बनने के बाद जिस दिन केस हाथ में आया, एडवोकेट की पढ़ाई हुई थी उसकी, जब केस आया था तो सारी धाराएं चेक कर रहा था, उससे रिलेटेड कितने केस आए, किसने क्या सुनवाई करी, उसके ऊपर पूरी पूरी रात तैयारी होती है। तब एक वकील किसी एक केस को जीत पाता है। एक डॉक्टर जब डॉक्टरी सीख के आता है और अपनी कुर्सी पे बैठता है ना, तो पूरी पूरी रात मेहनत करता है कि ये जो आज मरीज आया इसको क्या देना है, ये आया इसको क्या देना है। डॉक्टर होने के बावजूद भी यदि कोई डॉक्टर होगा तो उसको पता होगा, वो लगातार कंटिन्यू अपने आप को सीख रहा होता है, लगातार कंटिन्यू।
मेहनत कर रहा है वो अलग है, इसके अलावा सीख भी रहा है वो अलग है। दोनों चीजें लगातार चलती। एक प्रोफेशन बताओ जिसके अंदर काम करना नहीं होता। यहां पर भी काम करना है, लेकिन यहां आपके पास स्कोप अनलिमिटेड है, बाकी कहीं भी आपके पास स्कोप अनलिमिटेड नहीं है। आपने कोई रेस्टोरेंट खोल लिया करोड़ों रुपए लगाकर, उसका भी एक सिचुएशन पॉइंट है कि उस रेस्टोरेंट से मैक्सिमम आप इतना कमाएंगे, उससे ज्यादा कमा ही नहीं सकते। उसका 5 गुना यदि कमाना है तो आपको 5 नए रेस्टोरेंट और चलाने पड़ेंगे। और जिस जज्बे से जिस रेस्टोरेंट में आप देख रहे हैं जिस रेस्टोरेंट को, उसी तरह के 5 मैनेजर हायर करने पड़ेंगे, उतने ही ईमानदारी वाले। अब खुद की तो कोई सैलरी है नहीं, लेकिन 5 हायर करे और उसी ईमानदारी वाले किए तो जितना कमाओगे नहीं ना, उतना उनको सैलरी दोगे। इसलिए बिजनेस 90% बिजनेस फेल होता है। सिर्फ पैसा लगा के ही धंधा नहीं चलता। धंधा यदि पैसा लगा के चलते तो आज अंबानी अडानी के पास इतना पैसा है कि आपके गली गली मोहल्ले मोहल्ले में वो दुनिया भर के धंधे खोल के जा चुके होते और पैसा आ रहा होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस को मैं एक वरदान के रूप में देखता हूं। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने सेफ शॉप को ज्वाइन किया है। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और अपने जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा ट्रेमेंडस यदि बदलाव करना चाहते हैं तो रोज इस काम को करिए। क्या फर्क पड़ता है आज रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन मेरे दोस्त कर करके अभ्यास इतना तगड़ा बनाइए कि लोग एक दिन आपसे मिलने के लिए टिकट लगाएं। उस आदमी के पास मुझे जाना है, उसने विशाल नेटवर्क तैयार किया है, उसने 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाया है, 20 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, 50 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है। ये करने से आएगा और ये जितना नेटवर्क आपका बनेगा उतना आपका पैसिव इनकम मल्टीपल ग्रोथ में आपके पास वरदान है। ये बिजनेस नहीं है, वरदान है। और ये सच मायने में हमने आपने जरूर अच्छे कर्म किए थे कि ये बिजनेस आपको और हमको। आप सोचिए, ये बिजनेस मेरी जगह किसी दूसरे को भी मिल सकता था। 19 साल की उम्र में मुझे क्यों मिला? तो आज यहां बैठा हूं ना आपके साथ। माघू जी नरसिंह देवाल जी को ही क्यों मिला? माघू जी श्री देवेंद्र शर्मा जी को ही क्यों मिला? माघू जी श्री टिकेंद्र चौधरी साहब को ही क्यों मिला? रामकिशन जी को ही क्यों मिला? नरेंद्र जी को ही क्यों मिला? गरीबों में तो संघर्ष दुनिया कर रही है, मुकेश प्रजापति को ही क्यों मिला? क्योंकि परमपिता परमेश्वर का असीम आशीर्वाद था। पिछले जन्म में जरूर हमने अच्छे कर्म किए थे। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही न नर पाओ। कर्म नहीं किया तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये सारी की सारी